नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने जीन पियाजे के जितने भी वीडियो थे मैंने उसको अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही मैं टॉपिक को लेकर आया हूँ। इसमें से जितने भी प्रश्न बने हैं इस प्रश्नों को मैं बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न बनता है ज़्यादा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, अभी तो मैंने इसमें जितने भी ये लिखे हैं अभी पहला ही प्रकार लिख पाया हूँ, 8 नहीं पाया, ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण। तो इसके बाद मैं अगले पेज में इसको जोड़ूंगा और उसमें लिखूंगा। तो इस वीडियो को पहले पढ़ लेते हैं जितने भी लिखे हुए हैं, उसके बाद हम आगे वाले जो जितने भी प्रकार है उसको हम लिखेंगे। तो चलिए, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत हमने जीन पियाजे का पढ़ा और अब हम कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इसमें देखने की वाली बात यह है कि जो नैतिक विकास होता है वो होता क्या है, नैतिकता होती क्या है। पहली चीज तो ये समझिए कि नैतिकता होती क्या है। तो देखिए, नैतिकता वो होती है कि जो अपने द्वारा जो कुछ भी निर्णय देना होता है, मतलब सही गलत का जो भी निर्णय देना होता है, अपने द्वारा जो निर्णय निकलता है वही नैतिकता होती है, वही नैतिकता का प्रदर्शन करती है। तो नैतिकता का मतलब हुआ कि अंतर्निहित जो भी बातें निकलना किसी भी चीज के लिए वह नैतिकता को ही सिद्ध करती है। ठीक, नैतिकता नैतिकता को इंग्लिश में मोरल डेवलपमेंट कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और यह कोहल वर्ग का सिद्धांत है जो नैतिकता विकास का सिद्धांत है। अब देखिए, पहला मैंने पॉइंट क्या लिखा हूँ, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समाज के नियम एवं आदर्शों व मानक के अनुसार अपनी स्वतंत्रता को नियंत्रित करना ही नैतिक विकास कहलाता है। समाज के जो भी नियम है, आदर्श हैं, उसको उसके अनुसार अपनी जितनी स्वतंत्रताएं हैं उसका कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना ही नैतिक विकास कहलाता है। ठीक, अब ये जो कोहल वर्ग है, इन्होंने ये नैतिक विकास का सिद्धांत 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर प्रयोग कर कर ये बताया था। अब इनकी एक कहानी है, मतलब कहानियां तो इनकी ज्यादा है, लेकिन जो फेमस कहानी है वो हिंज नामक व्यक्ति पर कहानी बनाई है और वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस कहानी को हम सुनाएंगे अभी। तो इन्होंने हिंज नामक व्यक्ति की कहानी 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर इन्होंने उस कहानी का प्रयोग किया था और उसके बाद कुंवर वर्ग ने उनका जो नैतिकता थी उसको जाना, नैतिकता को जाना, यानी कि उनके अंदर से उस हिंज नामक व्यक्ति के बारे में क्या निकल रहे हैं, क्या व्यवहार निकल रहे हैं, क्या बातें निकल रही हैं। तो उसी को जानने के बाद इन्होंने ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसको 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में बांटा। ठीक, तो अब हम कहानी समझ लेते हैं, कहानी क्या है पहले। देखिए, ये हिंज नामक व्यक्ति की कहानी है। यहाँ से प्रश्न बना है कि जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किस व्यक्ति से संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन था हिंज नामक व्यक्ति। तो हिंज नामक याद रखिएगा, हिंज नामक व्यक्ति से संबंधित था। अब देखिए, कहानी को समझिए कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था, लड़कों पर प्रयोग किया था और उनको हिंज की कहानी सुनाई थी। दरअसल हिंज एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी थी, वो बीमार थी और उसको हुआ था कैंसर। कैंसर हुआ था और उसने अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए, आपकी पत्नी को कैंसर हो गया है और इसका इलाज करना संभव नहीं है, लेकिन इसका इलाज है एक बात, मतलब कुछ दूर पर एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इसका इलाज ढूंढ लिया है और उनके पास इसकी दवा है और बाकी किसी के पास इसकी दवा नहीं है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा हिंज को कि जाइए आप उस दवा को लाइए, आपको पत्नी को दे दूंगा तो आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। तो हिंज नामक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाकर दवा लेकर आता हूँ। तो हिंज ने उस डॉक्टर के पास गया जिसने वो दवा बनाई थी। तो जब वो हिंज उस व्यक्ति के पास गया जिसने वह दवा बनाई थी, तो
उसने क्या कहा, उस डॉक्टर ने जिसने दवा बनाई थी, कि देखिए यह दवा हम हमारे पास है और हमारे पास एक ही है, और मैं इस दवा का जो मूल्य है उससे 10 गुने दाम पर लूंगा। ठीक, मांग रहा था 10 गुना दाम। देखिए, और हिंज के पास पैसे उतना नहीं थे कि वो दवा ले सकता था। तो वो अपने घर आया और आस पड़ोस के जितने भी उसके रिश्तेदार थे उनसे पैसे लिया, कुछ इकट्ठा किया, फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया और वो दवा मांगने लगा। लेकिन हिंज ने उतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाया था जितना वह डॉक्टर ने मांगा था। तो अब क्या हुआ कि उसने वहां से निराश होकर फिर अपने डॉक्टर के पास आया और कहा कि देखिए वो जो दवा है उसके कई गुने दाम से मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, जो दवा का फिक्स रेट है उसके ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो ये डॉक्टर ने कहा कि देखिए मेरे पास और कोई इसके चारा है नहीं, आप वह दवा लेकर आएंगे तभी मैं अपनी पत्नी को ठीक कर पाऊंगा। तो अब क्या हुआ कि इसने कहा, हिंज ने कहा डॉक्टर से कि देखिए आप हमारी पत्नी को रात भर के लिए ठीक करिए, सुबह हम वो दवा आपको लाकर दे देंगे किसी न किसी तरह से। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि चलिए हम आपकी पत्नी को रात भर के लिए ठीक कर देता हूँ और आप सुबह तक दवा लाकर हमको दे दीजिएगा। ठीक, अब क्या हुआ कि इसने हिंज नामक व्यक्ति ने क्या किया कि इसने रात को उस दवा जो उनकी दवाखाना था उसका दरवाजा तोड़कर और वो दवा लाकर अपने डॉक्टर को दे दी और उनका डॉक्टर ने उनकी पत्नी को दवा दे दी और उनकी पत्नी ठीक हो गई। अब ये कहानी सुनाया जीन पियाजे ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों के को। अब देखिए 10 से 16 वर्ष के बच्चों को ये कहानी जीन पियाजे कोहलबर्ग ने सुनाया, सॉरी कोहलबर्ग ने सुनाया। अब इन्होंने उन बच्चों से हिंज के बारे में पूछा कि बताइए हिंज ने यह कार्य जो किया, दरवाजा तोड़ा, दवा निकाला, तो वो सही था या गलत। तो अब ये बच्चे 10 से 16 वर्ष के बच्चे ने क्या जवाब दिए, उसी जवाब के अनुसार इन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, तो यही कहानी है। प्रश्न सिर्फ हिंज से बनता है कि किस पर प्रयोग किया था, हिंज पर प्रयोग करते हैं। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं इनकी अवस्थाओं पर। अब इन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं दी थी, ये चीज समझ लीजिएगा। पहला इनका क्या है, पहला स्तर है कि पूर्व परंपरागत अवस्था, इसको इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। ठीक, 0 से 9 वर्ष, कहीं कहीं 4 से 9 वर्ष दिया रहता है। ठीक, या 4 से 10 वर्ष दिया रहता है, ये देख लीजिएगा, ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है ये अवस्था, एक वर्ष इधर उधर होता रहता है। अब इन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था दिया। उस अवस्था में इन्होंने बताया कि निर्णय लेते समय अंतर्निहित संभावित डर, यानी कि बच्चे का कोई भी निर्णय लेते समय उसके दंड का भय रहता है कि वो कहीं गलत न हो जाए, इससे हमको दंड पड़ेगा। तो निर्णय लेते समय अंतर्निहित संभावित दंड रहता है बालक में। दूसरी चीज, नैतिकता बाहर से आती है, यानी कि नैतिकता का अभाव होता है। मैंने लिखा है कि बालक स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, नैतिकता का अभाव होता है, यानी नैतिकता शून्य होती है इस स्टेज में। ठीक, अब आगे चलिए। अब इन्होंने ये अपने 3 स्तर में ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने इतनी लिख दिया। अब आगे देखिए, इन्होंने जो एक हर स्तर के 2-2 पार्ट बनाए हैं इन्होंने, तभी तो 6 अवस्थाएं होंगी, 2-2 पार्ट हर स्तर के बनाए। तो इनका पहला पार्ट था, पहले जो स्तर है, अवस्था स्तर है, उसका पहला पार्ट था कि दंड आज्ञा पालन अभिमुखता। ये नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, याद रख लीजिएगा। दंड आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एविडेंस और ओरिजिटेशन, ये लिखा हुआ है, ओरिजिटेशन लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक, तो ये चीज याद लीजिए, बस इतना याद रखिए, दंड आज्ञा पालन अभिमुखता, ये सरल है, ये याद हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना ही नैतिकता है बालक का। जैसे मैं अगर उदाहरण की बात करूं कि अगर आप किसी बालक से कहिएगा कि मान लीजिए अपने छोटे घर के परिवार के किसी भी बच्चे से कहिएगा कि आप जाकर थोड़ा वो सामान लेकर आइए, तो वो सामान लेकर आएगा, क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं सामान नहीं लेकर आऊंगा तो वो हमको पीट सकते हैं, मार सकते हैं। तो इसी स्टेज में कहा था कि दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना नैतिकता है बालक के लिए। ठीक, ये तो पहला अवस्था है, इस पहली स्टेज का पहली अवस्था है। और दूसरी अवस्था इसकी क्या है कि संगठनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। ठीक,
इंस्ट्रक्शन, मेंटल, रियलिटी, ओरिएंटेशन। ठीक, ओरिएंटेशन ये लिखा है, रियलिटी, ओरिएंटेशन। ठीक, अब दूसरे में क्या है संज्ञानात्मक सापेक्ष अभिमुखता में कि गिव टेक। गिव टेक मतलब क्या होता है कि लेना और देना। ठीक, इसमें क्या होता है कि बालक क्या करता है कि अगर बालक को किसी कार्य के बदले कुछ प्राप्त होता है तो वह उसके लिए वह कार्य नैतिक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि तो भाई साहब आप मतलब किसी छोटे बच्चे को कहिए कि जाकर वो सामान लेकर आओ, मैं तुमको एक टॉफी दूंगा, तो वो उस कार्य को करेगा क्योंकि उसको नैतिक लग रहा है, उसको उससे उस कार्य से कुछ प्राप्त हो रहा है। तो उसी को ये बात कहा गया है कि गिव टेक का मतलब कि कुछ पाने के लिए कुछ करता है कार्य को, यानी कि उसको कुछ लाभ प्राप्त होता है तभी वह उस कार्य को करता है, और वह कार्य जो होता है वह उसके लिए नैतिक होता है। ठीक, सीधी बात। जैसे तारीफ, पुरस्कार, ईमान और चॉकलेट जैसे दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। ठीक, तो ये पहला स्टेज था। पहले स्टेज के दो पार्ट, दंड ज्ञापन अभिमुखता, दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना ही नैतिकता है बालक के लिए। दूसरा स्टेज संज्ञानात्मक सापेक्ष अभिमुखता, और इसमें क्या होता है कि अगर कुछ कार्य के बदले कुछ प्राप्त होता है तो वह कार्य उसके लिए नैतिक है। ठीक, अब देखिए एक परिभाषा बहुत पूछता है इनसे कि बच्चे में नैतिक विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। ये परिभाषा है इनकी कि जो बच्चे का नैतिक विकास है वह चरणबद्ध तरीके से होता है। तो ये पहला पार्ट था। अब हम दो पार्ट और इनके मतलब दो स्टेज और है। पहला स्टेज हमने पढ़ लिया, दो स्टेज अभी इसके साथ जोड़कर पढ़ लेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए दोस्त, ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा हो चुका है तो मैं इसके दो पार्ट बनाऊंगा, और ये पार्ट 1 है मान लीजिएगा, और इसके दूसरा पार्ट इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगे, पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, कहानी बताने में ज़्यादा समय लग गया। तो इसके बाद मैं इसके बाद ही दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को इसी पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं। मैंने सोचा वीडियो छोटा होगा तो इसके साथ जोड़ देंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, और ज़्यादा लंबा हो जाने से वीडियो को सेटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होने लगती है। तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।